नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं व्यापार के बारे में बताने जा रही हूँ कि व्यापार किस चीज का व्यापार करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ का व्यापार कर जाते हैं। कभी वो डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस कर लेते हैं, तो कभी सब्जियों का, कभी कोई कपड़े का दुकान खोल लिए, कभी जो है कि पार्लर खोल लिए। तो वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। तो मैं यही बताने जा रही हूँ कि कुंडली में व्यापार को हम लोग देखते कैसे हैं कि ये जातक व्यापार में कैसे सफल हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि उनकी कुंडली में व्यापार के कारक ग्रह और व्यापार के कारक भाव दोनों की स्थिति क्या है। तो जो व्यापार के कारक भाव होते हैं वो सप्तम होते हैं, दशम होते हैं और 11वां भाव होता है। और कारक जो होते हैं, व्यापार के कारक ग्रह बुध होते हैं। जिसकी भी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में होगा, अच्छे जगह उसकी प्लेसमेंट होगी और दशम भाव से बुध का रिलेशन होगा, वो व्यक्ति उस चीज का उतना अच्छा व्यापार कर सकता है। तो कारक ग्रह बुध होगा। बुध को देखना है कुंडली में कि उसकी स्थिति क्या है। जितनी अच्छी स्थिति में रहेगी उसका बुद्धि उतना तेज चलेगा, क्योंकि मार्केट का काम, व्यापार का काम के लिए दिमाग की ज्यादा जरूरत पड़ता है। और उसके बाद हम लोग भाव की बात करते हैं। 2 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो व्यापार के लिए मुख्य रूप से सप्तम, दशम और 11वां घर को हम लोग लेते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, साझेदारी का होता है। अगर ये भाव स्ट्रांग रहा तो वो अच्छा व्यापार कर पाएगा, ये बताता है। दशम भाव जिसका भी दशम भाव में जो भी ग्रह रहेंगे या कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो जिस ग्रह की राशि रहेगी उस चीज से संबंधित जातक को व्यापार करना चाहिए। उससे उसको अच्छा लाभ होगा, अच्छा मुनाफा होगा, कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि व्यापार के लिए सप्तम, दशम और 11वें भाव का कारक होते हैं और कारक ग्रह बुध होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर सूर्य दशम भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को किस चीज का बिजनेस करना चाहिए। अगर कुंडली के दशम भाव में सूर्य बैठ जाए तो ऐसे लोगों को लकड़ी का काम करना चाहिए, फर्नीचर का शॉप खोलना चाहिए, फर्नीचर का जो भी है कि बनवाना चाहिए, बिछवाना चाहिए या बागवानी करना चाहिए, लकड़ी का काम करना चाहिए। और इनको सोने का दुकान भी कर सकते हैं। तांबा, सोना, तांबा, मानिक, इन सब चीजों का ये बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं। ऐसे लोग औषधि के कारक होते हैं कुंडली में सूर्यदेव, तो इसलिए ऐसे लोग मेडिकल के भी शॉप खोल सकते हैं। तो जब भी कुंडली के दशम भाव में सूर्य बैठेगा तो मिला जुला करके समझ लीजिए कि उसको लकड़ी का काम, मेडिकल शॉप का काम और रत्नों का, जो मानिक हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, और वो गुड़ का बिजनेस भी कर सकते हैं। जो भी जिस ग्रह के कारक तत्व है उस चीज का वो बिजनेस करेगा तो बहुत आसानी से उसको सफलता मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज का। तो चंद्रमा से, अगर दशम भाव में चंद्रमा है तो ऐसे लोगों को जो है कि लिक्विड चीजों का व्यापार करना चाहिए, पानी से संबंधित चीजों का व्यापार करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो है कि मिनरल वाटर का जो है कि बिजनेस कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, आइसक्रीम, पनीर, इन सब चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं, चावल का बिजनेस कर सकते हैं। और समुद्र से, पानी से मतलब कि इसका हो गया कि मछली का बिजनेस कर सकते हैं, नमक का बिजनेस कर सकते हैं, कपड़े का भी बिजनेस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का चंद्रमा अगर जिनकी भी कुंडली में दशम भाव में रहेगा तो ऐसे लोग बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल। अगर दशम भाव में मंगल बैठ जाए तो ऐसे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलना चाहिए। फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बल्ब हो गया, झालर बत्ती हो गया, तो इन सब चीज़ों का इनको व्यापार करना चाहिए।
और जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बनते हैं, जो भी बंदूक वगैरह की कंपनी होती है ना, उन सब चीज़ों का जो है कि ये बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं। जमीन की खरीद बिक्री ऐसे लोग कर सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पे रहती है ना। और दूसरी बात ये बता दूं कि अगर मान लीजिए यहाँ ग्रह नहीं बैठे हैं तो राशि लेंगे, तो जैसे मंगल की राशि होती है मेष और वृश्चिक, इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी भी कुंडली में 1 और 8 नंबर यहाँ लिखा होगा उसके स्वामी मंगल होंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है कि जमीन की खरीद बिक्री, रियल एस्टेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गया, बंदूक हो गया, बच्चों के खिलौने के जो आइटम होते हैं ना, उन सब चीज़ों का ऐसे लोगों को व्यापार करना चाहिए। ऐसे लोग डॉक्टर भी बनते हैं। तो वो प्राइवेट क्लिनिक, जितने भी लोग प्राइवेट क्लिनिक वगैरह खोलते हैं उनके 10वें भाव में मंगल रहता है। अब बात करते हैं हम लोग बुध के बारे में। अगर किसी की भी जन्म कुंडली में 10वें भाव में बुध है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो लेखन, प्रचार प्रसार, जो बैनर लगते हैं बड़े बड़े, वो धार्मिक हो या प्रचार के लिए हो या मीडिया के लिए हो, ये मीडिया से संबंधित कार्य कर सकते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, इन सब चीज़ों का जो ट्रेडिंग हो गया, इन सब चीज़ों का इनको बिजनेस करना चाहिए, तो ऐसे लोग उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो बुध के लिए अगर यहाँ पे बुध बैठा हो या बुध की राशि 3 और 6, इसका मतलब हो गया कि मिथुन और कन्या राशि। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग गुरु की। अगर गुरु बैठ जाए, गुरु की राशि है यहाँ, हम लोग गुरु को लिखेंगे। अगर 10वें भाव में किसी की भी कुंडली में यहाँ गुरु बैठ जाए या गुरु की राशि 9 और 12, मतलब कि धनु और मीन राशि यहाँ पे हो, तो ऐसे लोगों को बुक स्टेशनरी, बुक शॉप की दुकान खोलनी चाहिए। और जो ज्ञान की पुस्तकें होती है, उन सब चीज़ों का जो है कि ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए। धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये बड़े बड़े कथावाचक तो नहीं होते हैं, लेकिन इनको धार्मिक चीज़ों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। वो टीवी के माध्यम से हो या पोस्टर के माध्यम से हो, जैसे भी हो, उनको करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। ऐसे लोग जो है कि टीचर होते हैं और ऐसे लोग काउंसलर भी होते हैं, बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हैं ऐसे लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे 10वें भाव में अगर शुक्र हो, 10वें भाव में शुक्र बैठा हो या शुक्र की राशि हो, शुक्र की राशि होती है वृषभ और तुला। वैसे शुक्र की राशि जो होती है कि वो व्यापार की राशि ही कहलाती है। ये लोग असली बिजनेस माइंडेड होते हैं, इनके पास हमेशा, इनके दिमाग में जो है कि हमेशा बिजनेस का ही बात चलता रहता है। तो अगर वृषभ या तुला राशि हो या यहाँ पे शुक्र बैठा हो, तो ऐसे लोगों को सौंदर्य प्रसाधन का बिजनेस करना चाहिए। ऐसे लोग कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे लोग पार्लर का काम कर सकते हैं, ऐसे लोग जो ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी शॉप या कुंदन वगैरह, मोती, इन सब चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे लोग को सौंदर्य प्रसाधन का जो है कि विशेष रूप से बिजनेस बहुत अच्छा से चलता है। और आजकल जो शादी समारोह में जो है कि ऑर्गेनाइज करते हैं ना, शादी के लिए इवेंट, जो प्लानिंग डेस्टिनी वेडिंग होती है ना, तो उसके भी ये लोग प्लानिंग करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 10वें भाव में राहु बैठा हो तो क्या होगा। राहु, अगर 10वें भाव में राहु होता है तो राहु तो क्या है, टेक्नोलॉजी है, शेयर बाजार है, लॉटरी है, सट्टा है, इन सब चीज़ों का जो है कि ये ऐसे लोग बिजनेस करते हैं। राहु इंटरनेट है, जो भी इंटरनेट लगवाते हैं, जो भी इंटरनेट के द्वारा काम होता है, ई कॉमर्स मार्केटिंग होता है, डिजिटल मीडिया होता है, ट्रेडिंग होता है, ऑनलाइन व्यापार होता है, और लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों का व्यापार जो है कि जिसके भी 10th हाउस में राहु होगा वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट ग्रह केतु के बारे में। अगर जिनकी भी कुंडली में
केतु दसम भाव में बैठा होता है तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, ज्योतिष होते हैं, रिसर्चर होते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में केतु यहाँ पे होता है वो शोधकर्ता भी होते हैं, रिसर्च करते हैं। केतु का यहाँ बैठना जो है ना, दसम भाव में केतु का बैठना हर एक चीज से अलगाव देता है। ये आध्यात्मिक चीज जो है, अध्यात्म और ज्ञान का काम ये लोग ज्यादा करते हैं अगर दसम भाव में केतु होता है तो इस तरह से जो है कि आप लोगों ने समझा कि 9 ग्रह अगर दसम भाव में बैठेंगे तो क्या हम किस चीज का व्यापार करना चाहिए जिससे उनको कम मेहनत में अच्छे इनकम बना सके। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग कोई भी व्यापार करेंगे तो इनसे समझने का मौका मिलेगा, समझ सकते हैं। क्योंकि दसम भाव में कोई भी राशि बैठा हो या ग्रह बैठा हो, उसी से संबंधित, उसी के कारक तत्व का लोगों को व्यापार करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।